सवात, पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड, पूरी दुनिया हैरान। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1961 में जब मलिका एलिज़ाबेथ दूम ने सवात का दौरा किया, उन्होंने कहा कि ये तो मशरिक़ का स्विट्ज़रलैंड है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की उस वादी की खूबसूरती ऐसी है कि बरतानिया की मलिका ने उसे स्विट्ज़रलैंड से तशबीह दी। आज मैं आपको वो जन्नत दिखाती हूँ जो पाकिस्तान के अंदर है, वो खूबसूरती बताती हूँ जो दुनिया भर के सयाहों को मसहूर कर देती है, और वो अज़मत याद दिलाती हूँ जिससे भारत को जलन होती है, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई जन्नत नहीं। ये है सवात, पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड, जो इस्लामाबाद से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसकी खूबसूरती इतनी है कि लगता है आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। दोस्तों, सवात की तारीख 2000 साल पुरानी है, जब उसे उडियाना कहा जाता था, जिसका मतलब है बाग। ये गंधारा तहजीब का हिस्सा था और यहाँ बुद्ध मत का मरकज़ था। कहा जाता है कि खुद महात्मा बुद्ध ने अपने आखिरी दौर में सवात का दौरा किया और यहाँ अमन और हम आहंगी का दर्स दिया। यही वजह है कि सवात को बुद्ध मत का गहवारा कहा जाता है। आज भी यहाँ सैकड़ों साल पुराने बुद्ध स्तूपे, मुजस्मे और आसारे कदीमा मौजूद हैं, जो सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। फिर 1849 से 1959 तक सवात एक आज़ाद रियासत थी, जिसे यूसुफजई रियासत कहा जाता था। जब अंग्रेज़ पूरे बर्रे सगीर पर हुक्मरानी कर रहे थे, तब भी सवात आज़ाद और ख़ुद मुख्तार था। जहाँ के फ़ख्र से भरे यूसुफजई पश्तूनों ने कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया। 1961 में जब मलिका एलिज़ाबेथ दूम और शहज़ादा फ़िलिप ने सवात का दौरा किया, तो उस वक्त के वाली सवात मियाँ गुल जहाँ ज़ेब ने उनकी मेज़बानी की। मलिका ने सवात की बर्फ़ पोश चोटियों और सरसब्ज़ वादियों को देखकर कहा कि ये तो स्विट्ज़रलैंड की तरह है, और उस दिन से सवात को पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाने लगा। 14 अक्टूबर 1959 को सवात ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान में ज़म होने का फ़ैसला किया, और आज ये पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है। अब बात करते हैं सवात की कुदरती खूबसूरती की, जो वाकई बयान से बाहर है। दरियाई सवात, जो 5337 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई वादी से गुजरता है, इसका पानी इतना साफ और शफाफ है कि नीचे के पत्थर नजर आते हैं। बर्फ पोश पहाड़, सरसब्ज जंगलात, झीलें, आबशारें और ग्लेशियर्स, ये सब कुछ सवात में मौजूद है। मिंगोरा सवात का सबसे बड़ा शहर है, जो तिजारती मरकज़ है और सईदो शरीफ इंतज़ामी दारुल हुकूमत है, जहाँ सवात म्यूज़ियम मौजूद है। लेकिन असल जन्नत तो ऊपरी सवात में है, जहाँ कालाम, बहरीन, मदीन और मालम जब्बा जैसे मुकामात हैं। कालाम, जो मिंगोरा से 99 किलोमीटर दूर है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ सरसब्ज मैदान है, देवदार के दरख्त हैं और दरियाई सवात का शोर है। जहाँ से मजीद आगे जाएं तो ओशो फॉरेस्ट आता है, जो देवदार के दरख्तों का घना जंगल है, जहाँ जाने के लिए 4x4 जीप चाहिए। फिर आती है महोडन झील, जो सतह समंदर से 9000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है और जिसकी खूबसूरती ऐसी है कि देखने वाला बस देखता रह जाए। यहाँ बर्फ से ढकी चोटियाँ, नीला पानी और सरसब्ज मैदान, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो किसी ख्वाब से कम नहीं। फिर आता है मालम जब्बा, जो सवात का सबसे मशहूर सयाहती मुकाम है। ये सतह समंदर से 804 मीटर यानी 9200 फुट की बुलंदी पर वाक़या है, और यहाँ पाकिस्तान का वाहिद सकी रिजॉर्ट है। यहाँ 800 मीटर लंबी स्काई स्लोप है, चेयर लिफ्ट है, जो सयाहों को 10,500 फुट की बुलंदी तक ले जाती है, और जदीद सहूलियात हैं। सर्दियों में यहाँ 6 से 8 फुट बर्फ़ गिरती है और पूरा इलाका सफ़ेद चादर ओढ़ लेता है, जहाँ आकर आपको वाकई लगता है कि ये पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। दोस्तों, लेकिन सवात सिर्फ खूबसूरती तक महदूद नहीं, यहाँ की सकाफ़त, यहाँ के लोग और यहाँ का खाना भी लाजवाब है। यहाँ पख्तून, यूसुफजई, कोहिस्तानी, गोजर और आयवान जैसी कौमें रहती हैं, जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। यहाँ का खाना पख्तूनी, अफ़गानी, फ़ारसी और तुर्क रिवायात का मिलाप है, जो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी खाने से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये ज़्यादा मसालेदार नहीं बल्कि मुकामी जड़ी बूटियों और हल्के मसालों से बनाया जाता है। जहाँ के बाज़ारों में आपको कीमती पत्थर, हाथ से बने ज़ेवरात, कशीदाकारी वाले कपड़े, पश्मीना शॉलें, लकड़ी का फर्नीचर और हाथ की बनी हुई दस्तकारी की चीज़ें मिलेंगी। अब बात करते हैं भारत को सवात से क्यों जलन होती है। दोस्तों, भारत के पास कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल है, लेकिन कोई भी जगह सवात की तरह मुकम्मल नहीं। सवात में वो सब कुछ है जो एक सयाह चाहता है: खूबसूरती, तारीख, सकाफत, एडवेंचर और अमन। भारत के इलाकों में या तो फौजी मौजूदगी है या फिर बुनियादी सहूलियात नहीं हैं, लेकिन सवात में अब नया मोटरवे बन गया है, जो इस्लामाबाद से सवात तक सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में पहुंचा देता है। यहाँ 400 से ज़्यादा होटल हैं, टूरिज़्म पुलिस है जो सयाहों की हिफाजत करती है, और नए सयाहती मुकामात तैयार किए जा रहे हैं। 2007 से 2010 तक जब सवात में दहशतगर्दी थी, तो दुनिया ने सोचा कि ये जन्नत तबाह हो गई, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने ऑपरेशन चलाया, अमन बहाल किया, और आज सवात पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और महफूज है।
سیاح واپس آ گئے ہیں، ہوٹل کھل گئے ہیں، تجارت چل رہی ہے اور زندگی پھر سے رنگ لے آئی ہے۔ یہ ہے پاکستان کا عزم، یہ ہے ہماری قوم کی حفاظت اور یہ ہے ہماری محبت اپنے وطن سے۔ پاکستان زندہ باد۔